नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत। मतलब एकदम शुरू से हम लोग आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का। और मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए हम लोग शुरू किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो का लाभ निःशुल्क ले सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत में सबसे पहला आपका चैप्टर आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका, मान लीजिए यूरोप, और इधर आपका है एशिया। ये आपका हो गया एशिया। तो यूरोप से एशिया में ही भारत आपका पड़ता है। तो भारत से व्यापार होते थे, लेकिन स्थल मार्ग से भारत और यूरोप का व्यापार पहले होता था। लेकिन बाद में आपका स्थल मार्ग में ही एक जगह पड़ता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद कुस्तुनतुनिया को अरब अपने अधीन ले लिए। तो जब अरब कुस्तुनतुनिया को अपने अधीन ले लिए तब अब यूरोपियों के लिए इधर आना मुश्किल हो गया, क्योंकि इधर से ये लोग जाना चाहते थे तो ये सब अरब वाला बोलता था कि हम नहीं जाने देंगे, मार्ग में ही पड़ता था। तब यूरोपियों ने सोचा कि अच्छा रुको रुको, तुम ही लोग ज़्यादा चालाक हुआ है अरबी सब। अगर तुम स्थल मार्ग से हमको नहीं जाने देगा भारत, तो हम जल मार्ग से जाएंगे। और भारत में इसलिए यूरोपियन आना चाहते थे क्योंकि भारत में मध्यकालीन जब भारत था, मध्यकालीन भारत, तो मध्यकाल में भारत में मुगलों का शासन था। और उस समय जो आपका भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही समृद्ध थी भारत की अर्थव्यवस्था। और उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उसी समय आपका यूरोप में। तो ये लोग सोचे कि अगर भारत में हम लोग व्यापार करते हैं तो मुनाफा अधिक कमाया जा सकता है। इसी दृष्टि से ये लोग भारत आना चाहते थे। और यूरोप के भी खास करके दो देश, स्पेन और पुर्तगाल, आपको याद रखना है। स्पेन पहला और दूसरा आपका हो गया पुर्तगाल। यही दो देश व्यापार करने के लिए यूरोप से प्रयास किए। तो यूरोप का एक व्यक्ति था कोलंबस, वो भारत की खोज करने के लिए निकला। भारत का खोज का मतलब कि यूरोप से किस रास्ते से, जल मार्ग से कैसे होते हुए और हम लोग भारत पहुंच जाएंगे। तो यूरोप से निकला कोलंबस, लेकिन इधर से निकला तो इधर से निकलने पर वो पहुंच गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर चूंकि आपका पड़ता है लगभग, तो उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। और जिस जगह पर पहुंचा तो कोलंबस को लगा कि हम भारत में आ गए हैं, तो वहाँ के लोगों को नाम दिया रेड इंडियन। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर आपको भारत नहीं होगा, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन प्रजाति पाई जाती है। क्योंकि कोलंबस को लगा था कि हम भारत पहुंच गए हैं, इसीलिए उसने रेड इंडियन नाम दिया। एक व्यक्ति यूरोप से ही आपका निकलते हैं और वैसे होते होते आ जाते हैं आपका यहाँ तक। इसको बोला जाता है आशा अंतरीप।
इंग्लिश में इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। उनका नाम था बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज यहाँ से आते आते आशा अंतरीप तक आते हैं, लेकिन अब सोचिए इनको डर लगने लगा। अब सोचिए कि अब आगे नहीं जाएंगे, यहीं से बेचारे लौट करके और फिर चले गए यूरोप। फिर अगले व्यक्ति यहाँ से यूरोप से निकले कि नहीं, भारत हमको जाना है। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम के एक व्यक्ति ऐसे होते होते जल मार्ग से भारत तक पहुंच गए। 1498 में भारत पहुंचे थे वास्को डी गामा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। यहाँ तक पहुंचने में गुजरात के एक व्यक्ति अब्दुल मजीद ने इनकी सहायता की थी। वो भी एक व्यापारी थे और ये भारत के आपका ये इस तट पर पहुंचे थे, मतलब मान के चलिए नीचे वाले इसी केरल वाले तट पर पहुंचे थे। तो केरल के राजा जमोरिन स्वागत किए थे इनका। केरल के हिंदू राजा थे जमोरिन, वही वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किए थे। और वास्को डी गामा यहाँ से जिन वस्तुओं को खरीद करके ले करके गया पुनः यूरोप, उस पर 60 गुना मुनाफा कमाया था। थोड़ा सा नहीं, 60 गुना मुनाफा उस पर कमाया था। तो यहीं से ये सब चीज़ आपका बेसिक हो गया। और यहीं से जब 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया तो और लोगों को भी भारत आने का इच्छा हुआ। तो आगे हम लोग वीडियो में फिर देखेंगे कि और कौन कौन से लोग और फिर और कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई। लेकिन जो आपका आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उसका बेस, उसका मेन रूप से जो फंडामेंटल आपका मैटर है, जो मुख्य बातें हैं, वो यही है। इतना में आप समझ गए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। फिर से हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हम वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्रों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर इसमें कोई आप सुधार चाहते हैं, कोई नया चीज़ चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। फिर से हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।